हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का बी द मास्टर में। मैं हूं जय और आज हम एक और सॉफ्टवेयर के ऊपर आपको वीडियो बना के दे रहे हैं। इसके बारे में कई लोगों ने मुझे ऑलरेडी बता के रखा है कि आप इसके ऊपर एक वीडियो बनाइए और मैंने सिमिलर सॉफ्टवेयर के ऊपर एक ऑलरेडी वीडियो बना के रखा है। लेकिन उस टाइम पे दिक्कत क्या हुई थी कि मेरा माइक ठीक से काम नहीं कर रहा था, इसलिए वॉइस बहुत ही लो था। ठीक है, तो वो ओल्डर वर्जन था। ठीक है, और आज हम ये जो लेटेस्ट वर्जन अभी मार्केट में चल रहा है उसका आपको पूरा का पूरा ओवरव्यू देने वाले हैं। ठीक है, ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए ही है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं बल्क व्हाट्सएप मार्केटिंग सॉफ्टवेयर के बारे में। आप लोगों ने भी सुना होगा, कई लोगों ने मुझे पूछा है कि भाई ये सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है, आप इसकी सारी की सारी हमें डिटेल्स दीजिए। तो मैंने भी ये सॉफ्टवेयर अपने सिस्टम में डलवाया ताकि मैं चेक कर पाऊँ कि ये सॉफ्टवेयर एक्चुअली है क्या और किस तरह से काम करता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप डेस्कटॉप पे देख सकते हैं व्हाट्सअप ऑटो लिख के आता है। बहुत सारे नेम के साथ ये सॉफ्टवेयर आता है, तो उससे कोई मतलब नहीं है कि नेम क्या है इसका, लेकिन सभी के फीचर्स ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, तो चलिए मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूँ और इसको ऑन करते हैं। तो देखिए ये इसका इंटरफेस है, आपको कुछ इस तरह से ये सॉफ्टवेयर देखने को मिलेगा। सबसे पहले मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। यहाँ पे मिनिमाइज, रिस्टोर डाउन, मैक्सिमाइज और क्लोज का बटन आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो ये कॉमन बटन है जो हर एक सॉफ्टवेयर में आपको बेसिकली मिलते हैं हर एक विंडो पे। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें सॉफ्टवेयर के अंदर तीन चीज़ें मिल रही है, ये तीन। ठीक है, एक का नाम है कॉन्टैक्ट सेंटर, दूसरे का नाम है ग्रुप सेंटर और तीसरे का नाम है टूल। तो हम हर एक चीज़ को बारीकी से देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे भी आपको अलग अलग ऑप्शन मिल रहे हैं। ठीक है, उसमें हमारे लिए यूज़फुल ऑप्शन है ये अकाउंट और सेटिंग वाला। यहाँ पे आपको लैंग्वेज मिल रही है, ये बहुत सारी लैंग्वेज में सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। आप देख सकते हैं हिंदी और गुजराती में भी अवेलेबल है। ठीक है, और बेसिक जो हम यूज़ करते हैं इंग्लिश, उसमें भी अवेलेबल है। यहाँ पे इसका वर्ज़न आपको देखने को मिल रहा है। हो सकता है कि आपका वर्ज़न डिफरेंट हो और फीचर भी थोड़े वेरी कर रहे हो, लेकिन मैंने अभी ये डलवाया है तो राइट नाउ जो फीचर्स है मैं उसी के बारे में आपको डिस्कस कर रहा हूँ। तो फीचर कुछ माइनर माइनर या फिर लेआउट थोड़ा माइनर माइनर चेंज होता रहता है। ठीक है, तो जब आप ये सॉफ्टवेयर फर्स्ट टाइम लोगे तो आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ अकाउंट में जाके आपका अकाउंट ऐड करना है। ठीक है, अकाउंट कैसे ऐड होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको अकाउंट बटन पे क्लिक करना है और मैंने डेमो के लिए देखिए यहाँ पे 3 अकाउंट ऑलरेडी डाल के रखे हैं। ये हमारा सपोर्ट नंबर है, अगर आपको कोई भी टेक्निकल क्वेरीज है आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं 9157581559 पे। अगर आप अपनी कोई भी प्रोडक्ट हमें रिपेयरिंग के लिए भेजना चाहते हैं तो आप इस नंबर से डिटेल्स ले सकते हैं। और अगर आप कोई प्रोडक्ट हमसे परचेज़ करना चाहते हैं, फिर चाहे वो कोई सॉफ्टवेयर हो या फिर कोई हार्डवेयर हो या फिर आप कोई ऑनलाइन सर्विसेज परचेज़ करना चाहते हो, तो उसके रिलेटेड भी आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको ऐड न्यू अकाउंट का ऑप्शन मिल रहा है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको कुछ भी नेम दे देना है, जैसे कि मैं राइट नाउ टेस्ट दे रहा हूँ। ठीक है, ये नेम इसलिए है ताकि आपको पता चले कि आपने कौन से व्हाट्सएप नंबर से मैसेज करना है। ठीक है, तो ये सिर्फ नेम है, जैसे कि टेस्ट है। ठीक है, मान लीजिए मेरे पास मल्टीपल नंबर है तो मैं किसी नंबर को कोई नेम दे दूंगा ताकि मुझे याद रहे कि ये नेम इसी नंबर के साथ कनेक्टेड है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है ये मेरा नंबर है और इसी नंबर से मैं व्हाट्सअप सेंड करना चाहता हूँ। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं एक टेस्ट, फिर ऐड अकाउंट पे आपको जाना है और एडिड अकाउंट सक्सेसफुली हो गया। देखिए ये टेस्ट हो गया है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे लोड बटन पे क्लिक करना है और लोड बटन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे क्यूआर मिल जाएगा। ठीक है, इस क्यूआर को आपको क्या करना है, जिस किसी भी नंबर से आपको ये सॉफ्टवेयर यूज़ करना है उस नंबर से आपको व्हाट्सएप ओपन करना है और व्हाट्सएप को आपको स्कैन करना है। ठीक है, व्हाट्सएप को स्कैन करने के बाद आपका जो भी व्हाट्सएप अकाउंट होगा वो यहाँ पे ऑन हो जाएगा। ठीक है, आप मल्टीपल अकाउंट यहाँ पे ऐड कर सकते हो, लेकिन आप प्राइमरी अकाउंट सिर्फ एक ही सेट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मैंने ये वाला अकाउंट सेट किया है प्राइमरी। आप किसी भी प्रोफाइल के ऊपर राइट क्लिक करके उसे सेट एज प्राइमरी कर सकते हैं। आप किसी भी प्रोफाइल को यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं और नई प्रोफाइल को आप ऐड कर सकते हैं। तो मल्टीपल नंबर आप यहाँ पे रख सकते हो, जैसे कि अगर आप बिज़नेस कर रहे हो और आप 5 नंबर से व्हाट्सअप सेंड करते हो। ठीक है, तो आप पाँचों के पाँचों नंबर यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हो और फिर आपको जिस किसी भी नंबर से मैसेज सेंड करना है
आप उसको प्राइमरी सेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा अकाउंट वाला ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन आता है मैसेज का। यहाँ पे देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैसेज सेंड करने के लिए तो हम ये सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आपको अपना कोई भी मैसेज टाइप करना है। ठीक है, आप मल्टीपल मैसेज टाइप कर सकते हैं यहाँ पे, मैसेज 1, मैसेज 2, मैसेज 3, मैसेज 4 एंड मैसेज 5। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मैसेज टाइप करना है। आप प्री कॉन्फ़िगर मैसेज को अभी कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये ऑप्शन है, ये मैसेज टाइप करने के लिए है। यहाँ पे आप जो मैसेज टाइप करेंगे वो आपके कस्टमर्स को मिलेंगे जिनको आप सेंड करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको अटैचमेंट का ऑप्शन मिलता है। यहाँ ऐड फाइल से आप फाइल अटैच कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं हमारा बैनर ले लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पे हमारा बैनर ऑलरेडी ऐड हो चुका है। तो मैं मैसेज लिखूँ या ना लिखूँ, अगर मैं चाहूँ तो सिर्फ फाइल सेंड कर सकता हूँ किसी भी नंबर पे, या फिर मैं चाहूँ तो मैसेज और फाइल दोनों चीज़ को सेंड कर सकता हूँ। अगर आपने गलती से कोई फाइल अटैच कर दी और आपको डिलीट करनी है तो यहाँ पे आगे पे क्लिक कीजिए और कीबोर्ड से डिलीट की प्रेस कीजिए तो ये डिलीट हो जाएगा। ठीक है, आप कोई भी फाइल अटैच करके उस पर अगर आप कैप्शन ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर राइट क्लिक करके कैप्शन भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं डेमो के लिए ये एक फ़ाइल ले लेता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ। ठीक है, अभी ये हो गया हमारा मैसेज का पोर्शन, ये हो गया हमारा फाइल का पोर्शन। अब यहाँ पे एक एडिशनल ऑप्शन आपको मिलता है, वो है पोल का। तो आपने देखा ही होगा कि व्हाट्सअप में पोल का ऑप्शन आता है, तो यहाँ से आप पोल क्रिएट कर सकते हैं। पोल में आपको क्या करना होगा, जैसे कि टेस्ट, यहाँ पे आप कोई भी पोल का नेम लिख सकते हो, क्वेश्चन लिख सकते हो, कुछ भी। ठीक है, और यहाँ पे आपको ये देखना है कि आपका जो सिलेक्शन पॉइंट है वो सिंगल सिलेक्शन है या फिर मल्टीपल सिलेक्शन। मतलब कि आपने 4 ऑप्शन दिए तो उसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन सिलेक्ट होना चाहिए या फिर एक से ज़्यादा। तो दोनों तरफ से आप कोई भी ऑप्शन ले सकते हैं, जैसे कि हम मल्टीपल लेते हैं और यहाँ पे मैं ऑप्शन सेट करता हूँ यस, नो, मे बी नॉट। ठीक है, ये मैं रैंडमली ले रहा हूँ, इससे कोई मतलब नहीं है। तो देखिए यहाँ पे टेस्ट नाम का एक पोल आ गया। आप यहाँ पे डबल क्लिक करोगे तो फिर से पोल ओपन हो जाएगा और आप उसमें एडिट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि टेस्टिंग सॉफ्टवेयर, मैं सेव कर देता हूँ तो ये आ गया। आप इसको डिलीट भी कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, ये सिंगल क्लिक से ही ओपन हो जाता है, डबल क्लिक की भी ज़रूरत नहीं है। देखिए यहाँ पे मैसेज आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे बात आती है नंबर की। तो नंबर में आप अपनी पूरी एक्सेल सीट इसमें अटैच कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, आपको अपलोड एक्सेल में जाना है और अगर आपको नहीं पता कि आपकी कॉन्टैक्ट की एक्सेल फाइल कैसे बनानी है तो आप क्या करिए, डाउनलोड एक्सेल सीट पे जाइए। ठीक है, इसको मैं सेव करता हूँ डेस्कटॉप पे। तो आप देख सकते हैं कि डेस्कटॉप पे मुझे यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, यहाँ पे तो मैं इसको ओपन करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि एक्सेल सीट कैसे बनेगी। तो यहाँ पे आपको अपना जो नंबर है, जिस नंबर को आप मैसेज करना चाहते हैं, व्हाट्सअप करना चाहते हैं, वो सारे के सारे नंबर आपको यहाँ पे लिखने होंगे। और ध्यान रखिए कि आपको कंट्री कोड के साथ लिखना है, मतलब कि आपको अगर इंडिया है तो +91 आगे लगाना है। ठीक है, प्लस लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप 91 लगाइए, क्योंकि अगर आप प्लस भी करते हैं, जैसे कि मैं अपना ही नंबर लिखता हूँ, तो देखिए प्लस का सिंबल तो वैसे भी आगे से चला जाएगा। ठीक है, आप लिखो ना लिखो उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो उससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और रही बात नेम की, तो आप चाहो तो नेम लिख सकते हैं या फिर नाम ना लिखे तो भी चलेगा। ठीक है, लेकिन आपको मोबाइल नंबर यहाँ पे सारे के सारे लिखने हैं और आगे कंट्री कोड लगाना है, जैसे कि इंडिया है तो 91। ठीक है, फिर आप इस फाइल को सिंपली यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, अपलोड पे जाइए और वो फाइल जो आपने ली थी वो सेलेक्ट कीजिए। फिलहाल तो इसके अंदर कोई कांटेक्ट नहीं है इसलिए नहीं दिखा रहा है, अदरवाइज़ आप जैसे ही अपलोड करोगे यहाँ पे नंबर आ जाएंगे। दूसरा तरीका ये है कि आप यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए। ठीक है, और कॉपी पेस्ट कर सकते हैं आप नंबर। आपने कहीं से नंबर ऑलरेडी कॉपी करके रखे हैं तो आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं।
ठीक है। जैसे कॉपी पेस्ट पे आप क्लिक करोगे ये पूरा बॉक्स ओपन हो गया। यहाँ पे आप चाहे उतने नंबर लिख भी सकते हो और पेस्ट भी कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे आप डबल क्लिक करके भी आप नंबर लिख सकते हैं, आपको जैसा सही लगे। जैसे कि 91 मैं कर रहा हूँ, अपने एक दूसरा नंबर मैं यहाँ पे रैंडमली ले लेता हूँ, जैसे कि 9925686454, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने एक नंबर यहाँ पे ऐड कर दिया है, मैंने फाइल भी अटैच कर दी है और मैसेज भी लिखा है और पोल भी क्रिएट किया है, ठीक है। अब नीचे आपको डिले सेटिंग का एक ऑप्शन दिख रहा है। डिले सेटिंग में क्या होगा कि जैसे ही आपके 10 मैसेज सेंड हो गए, यहाँ पे आपको लिखना है कि कितने मैसेज बाद, ठीक है। मान लीजिए कि यहाँ पे 10 लिखा है, तो क्या होगा कि 10 मैसेजेस के बाद ये 10 से 20 सेकंड वेट करेगा ये सॉफ्टवेयर, उसके बाद फिर से मैसेज सेंड करना शुरू करेगा। और ये जो नीचे का ऑप्शन है ये आपको हर 2 मैसेज के बीच में कितना इंटरवल रखना है, मतलब कि एक मैसेज सेंड होगा उसके बाद 4 से 8 सेकंड के लिए ये वेट करेगा, फिर दूसरा मैसेज सेंड करेगा, ठीक है। तो ये सेटिंग उस हिसाब से है। मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ कि ये सेटिंग कैसे काम करते हैं। ये जो ऊपर का सेटिंग है वो ये कह रहा है कि यहाँ पे आप जितने मैसेज लिखोगे उतने मैसेज बाद ये इतने सेकंड के लिए वेट करेगा, ठीक है। और यहाँ पे एवरी मैसेज के बाद इतने सेकंड के लिए वेट करेगा। आप अपने हिसाब से इसको सेट कर सकते हो। इतना करने के बाद आपको स्टार्ट कैंपेन दे देना है। तो जैसे ही आप स्टार्ट कैंपेन दोगे ना, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मुझे प्रोफाइल दिखा रहा है मेरी, ठीक है। अगर मैं मल्टीपल अकाउंट सिलेक्ट करूँ तो यहाँ पे मुझे एक मैसेज दे रहा है, स्वाइप अकाउंट आफ्टर मैसेज, ठीक है। मतलब कितने मैसेज बाद मुझे अकाउंट स्वाइप करना है। तो यहाँ पे 2 लिखा है, तो क्या होगा कि 2 मैसेज पहले नंबर से सेंड होंगे, उसके बाद के 2 दूसरे नंबर से, उसके बाद के 2 तीसरे नंबर से, इस हिसाब से ये सेंड होगा, ठीक है। और जनरली एक से ही हमें सेंड करना होता है, आप चाहे तो मल्टीपल नंबर से रैंडमली मैसेज सेंड कर सकते हैं। और यहाँ पे सेंडिंग मोड लिखा है। सेफ मोड मतलब कि जिन पर्सन्स के कॉन्टैक्ट नंबर आपने सेव किए हैं और सामने वाले ने जिन्होंने आपके नंबर सेव किए हैं, ये उनके लिए है। और ये जो दूसरा अनसेफ मोड है वो हर एक बंदे को मैसेज सेंड करने के लिए है, ठीक है। तो अगर आप सेव्ड नंबर को मैसेज सेंड कर रहे हैं तो सेफ मोड रख सकते हैं, और अगर आपने नंबर सेव नहीं किया है तो आप अनसेव वाला रख सकते हैं, ठीक है। इतना करने के बाद आपको स्टार्ट पे क्लिक करना है। और यहाँ पे आप देखिए आपको सबसे पहले दिखा रहा है इनिशिएट व्हाट्सएप, ठीक है। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करोगे ना आपका व्हाट्सएप ओपन हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। मेरा व्हाट्सएप ओपन होने में टाइम लगेगा क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा मैसेजेस सेंड होते हैं और रिसीव होते हैं। कॉन्स्टेंटली हमें इंक्वायरीज आती रहती है, कस्टमर्स के, स्टूडेंट्स के मैसेजेस आते रहते हैं। तो ये मेरा व्हाट्सएप अकाउंट ओपन होने में तो लोड लेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए हमने वो पहले क्यूआर स्कैन नहीं किया है, इसलिए यहाँ पे हमें क्यूआर स्कैन करने को बोल रहा है, ठीक है। अगर हमने यहाँ पे अकाउंट पे ऑलरेडी अगर क्यूआर स्कैन किया हुआ है, ठीक है, तो हमें वहाँ पे क्यूआर स्कैन करने की ज़रूरत नहीं है। तो बेटर यही होगा कि आप यहीं पे अकाउंट ऐड कर दीजिए, ताकि जब आप मैसेज सेंड कर रहे हो ना तो क्या है कि डायरेक्टली वो इनिशियलाइज़ हो जाए, ठीक है। इनिशियलाइज़ हो जाने के बाद आपको सिंपली स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है और आपके मैसेज सेंडिंग स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। अगर आप मैसेज सेंडिंग को बीच में रोकना चाहते हो तो आप पॉज बटन का इस्तेमाल कर सकते हो, और अगर आप मैसेज सेंडिंग को कम्प्लीटली स्टॉप करना चाहते हो तो आप स्टॉप बटन का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल था ये। तो ये वाला फीचर तो आपको पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। अब चलिए बात करते हैं ये जो दूसरा ऑप्शन है ना यहाँ पे ग्रुप सेंडर। जैसे कि यहाँ पे आप जितने भी कांटेक्ट डालोगे उनको इंडिविजुअल मैसेज सेंड होगा ये, ठीक है, 1 2 3 ये सारे के सारे। लेकिन अगर आप ग्रुप वाला मैसेज लेते हो तो आप जो भी मैसेज टाइप करोगे वो सारे के सारे ग्रुप में पोस्ट होगा, सेम चीज़, पर इंडिविजुअल कांटेक्ट की जगह ये ग्रुप में मैसेज जाएगा। अब आप बोलोगे कि यहाँ पे तो ग्रुप नेम लिखा है और यहाँ पे ग्रुप आईडी होगा, ठीक है, तो ये कहाँ से निकाले। तो इसकी भी आप एक्सेल शीट बना सकते हैं और फिर अपलोड कर सकते हैं। तो आपको ग्रुप आपको कहाँ से मिलेंगे वो मैं आपको बता दूँ। तो आपको सेटिंग्स के अंदर जाना है, यहाँ पे आपको बहुत सारे फीचर्स मिल रहे हैं। तो इन सभी फीचर्स के बारे में आपको बता देता हूँ। सबसे पहले है ग्रुप ग्रैब मेंबर, मतलब कि आप किसी ग्रुप के अंदर हो और उस ग्रुप में जितने भी मेंबर हैं उनकी लिस्ट आपको सेव करनी है, तो आप ग्रुप ग्रैब मेंबर का ऑप्शन है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है।
इससे क्या होगा कि आपने पर्टिकुलर एक ग्रुप चूज़ किया और ग्रैब नाम दिया, तो उस ग्रुप में जितने भी लोग हैं उनके जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं उनका एक एक्सेल शीट बन जाएगा। फिर क्या है कि नेक्स्ट टाइम आपको जब यहाँ पे मैसेज सेंड करना हो तो आप वो वाली एक्सेल शीट यहाँ पे सीधी अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, इनिशियलाइज व्हाट्सएप करना है, जो कि आप हर बार करते हो। उसके बाद आपको स्टार्ट ग्रेबिंग करना है, आपको ग्रुप सेलेक्ट करना है। जैसे आप इनिशियलाइज करोगे तो आपको एक नया विंडो देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपका व्हाट्सएप ओपन हो जाएगा, उसमें आपको ग्रुप सेलेक्ट करना है और फिर स्टार्ट ग्रेबिंग करना है। ठीक है, ग्रुप सेलेक्ट जो भी किया होगा उसका कॉन्टैक्ट ग्रेबिंग स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद ये है व्हाट्सएप ग्रुप लिंक फ्रॉम वेब। अगर आप वेबसाइट से कोई व्हाट्सएप की ग्रुप लिंक ग्रैब करना चाहते हो तो आप इस फीचर का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, फिर तीसरा और बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन, आपने ये अभी लेटेस्ट देखा ही होगा कि चैटबॉट आता है, आप उनको मैसेज करते हो और आपको ऑटोमेटिकली वो रिप्लाई करता है। ठीक है, तो ये वाला जो ऑप्शन है ये चैटबॉट के लिए है, मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको स्टार्ट बटन पे, स्टार्ट नाउ पे क्लिक करना है और आपको कुछ ऐसा डायलॉग बॉक्स मिलेगा। यहाँ पे देखिए आपको दिखा रहा है कि अभी इनिशियलाइज नहीं है क्योंकि हमने क्यूआर स्कैन नहीं किया है। ठीक है, तो नॉट इनिशियलाइज का मतलब यही है कि क्यूआर आपने स्कैन नहीं किया है, आपने व्हाट्सएप ओपन नहीं किया है। लेकिन उसको बाद में देखते हैं। चलिए, यहाँ पे सबसे पहले आता है एड रूल। ठीक है, एड रूल में आपको लिखना है कि अगर यूज़र सेंड करे, यहाँ पे आपको ऐसा मैसेज लिखना है जो यूज़र सेंड करे। जैसे कि कोई यूज़र पूछ रहा है कि एड्रेस, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि एड्रेस। ठीक है, ठीक है, ओके। फिर यहाँ पे कंडीशन है कि एग्जैक्टली सिर्फ इतना ही मैसेज सेंड करे एड्रेस वाला, या फिर वो कुछ भी मैसेज सेंड करे उसमें एड्रेस लिखा हो, या फिर स्टार्ट फ्रॉम और एंड विथ। ठीक है, तो ये आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। एग्जैक्ट मतलब कि मान लीजिए कि हमने यहाँ पे लिखा आपका एड्रेस क्या है। ठीक है, और यहाँ पे हमने चूज़ किया एग्जैक्ट, तो होगा क्या कि जब कोई भी हमें मैसेज करेगा व्हाट्सएप में और पूछेगा कि आपका एड्रेस क्या है, तो ही उसको ऑटो रिप्लाई मिलेगा। दूसरा ऑप्शन ये है कि कंटेन। कंटेन की मतलब वो कुछ भी लिखे लेकिन उसके अंदर अगर ये वर्ड आ जाता है तो हमारा ये सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली उसको एड्रेस सेंड कर देगा। ठीक है, फिर स्टार्ट फ्रॉम, मान लीजिए कि कोई आपको मैसेज कर रहा है, वो स्टार्टिंग एड्रेस से हो रहा है, मतलब कि उसके स्टार्टिंग में एड्रेस लिखा हुआ है, तो उनको एड्रेस सेंड होगा। और या फिर एंड विथ, मतलब कि इन दी एंड उन्होंने जो वर्ड लिखा है वो अगर इससे मैच कर रहा है तो सेंड होगा। अभी जब कोई यूज़र आपको ये वाला मैसेज सेंड करे तो उसको रिप्लाई क्या मिलना चाहिए वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हो, ऐड एड्रेस। जैसे कि मैं कर रहा हूँ, सपोज कि मैं कोई एड्रेस लिख रहा हूँ। ठीक है, ये एड्रेस हो गया। आप फाइल भी रिप्लाई कर सकते हैं उनको। ठीक है, या फिर आप पोल भी रिप्लाई कर सकते हो। ठीक है, फाइल के लिए आपको फाइल अटैच करनी होगी, और पोल का फीचर तो आपको मैंने ऑलरेडी बता ही दिया है कि कैसे काम करता है। ठीक है, तो ये आप करके आप ऐड कर सकते हो। तो देखिए आ गया, अटैचमेंट कुछ नहीं है। ठीक है, तो अब होगा क्या कि कोई भी यूज़र जब आपको एड्रेस करके मैसेज सेंड करेगा, आपको वो कोई भी मैसेज सेंड करेगा और उसके अंदर अगर एड्रेस लिखा हुआ होगा, ठीक है, ये वाला, तो ये सॉफ्टवेयर क्या करेगा, ऑटोमेटिकली उसको आपने ये जो मैसेज बनाया है ना वो सेंड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप पोल क्रिएट कर सकते हो यहाँ पे। और फिर पोल क्रिएट करने के बाद आपको पोल को स्टार्ट रखना है हमेशा। ठीक है, अगर ये स्टार्ट नहीं होगी तो वो काम नहीं करेंगे। उसके बाद आता है कॉन्टैक्ट लिस्ट ग्रैबर। कॉन्टैक्ट लिस्ट ग्रैबर में क्या होगा कि आपके जितने भी सेव कॉन्टैक्ट्स हैं वो आप यहाँ से ग्रैब कर सकते हो, या फिर मैंने आपको पहले ही बताया कि आप जितने भी ग्रुप है ना उनको ग्रैब कर सकते हो। आप ग्रैब ग्रुप पे क्लिक करोगे ना तो आपकी व्हाट्सएप में जितने भी ग्रुप ज्वाइन है उन सब की एक एक्सेल सीट बन जाएगी, और फिर उसी एक्सेल सीट को आपको यहाँ पे अपलोड करना है। जब आप ग्रुप में मैसेज सेंड कर रहे हो, ग्रुप सेंडर का आप इस्तेमाल कर रहे हो, तब वो वाली एक्सेल सीट आपको यहाँ पे अपलोड करनी है। ठीक है, तो ग्रैब कॉन्टैक्ट लिस्ट ग्रैबर से आप सारे के सारे सेव कॉन्टैक्ट्स भी ग्रैब कर सकते हो और सारे के सारे ग्रुप भी ग्रैब कर सकते हो। और अगर ग्रुप के अंदर के मेंबर आपको ग्रैब करने हैं, मतलब कि कलेक्ट करने हैं, तो ये ग्रुप मेंबर ग्रैब वाला ऑप्शन आपको यूज़ करना है। फिर यहाँ पे गूगल मैप एक्सट्रैक्टर भी आपको साथ में मिल जाता है, मतलब कि आपको गूगल मैप से कोई डेटा एक्सट्रैक्ट करना है। जैसे कि हमारा चिप लेवल रिपेयरिंग का बिज़नेस है तो हम जनरली सर्च करते हैं कंप्यूटर डीलर्स। ठीक है, जो लोग कंप्यूटर सेल करते हैं, क्योंकि हमारे पास कंप्यूटर डीलर का ही रिपेयरिंग आता है।
तो मुझे ज़्यादातर कंप्यूटर वाले के नंबर की ज़रूरत होती है, तो मैं यहाँ पे ग्रैब नाउ करता हूँ। तो जितने भी कंप्यूटर वाले होते हैं उनकी जो गूगल मैप में डेटा होता है वो एक्सट्रैक्ट हो जाता है। ऑटो ग्रुप जॉइनर है, आप यहाँ पे ग्रुप्स की सारे लिंक कॉपी करके पेस्ट कर सकते हो, तो वो सारे के सारे ग्रुप आपके ऑटोमेटिकली ज्वाइन हो जाएंगे। ठीक है, आप यहाँ पे एक्सेल शीट भी अपलोड कर सकते हो। यहाँ पे आप डिले सेट कर सकते हो। डिले सेटिंग मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि ये कैसे काम करता है। ठीक है, आपने किसी और के ग्रुप का लिस्ट यहाँ पे ऐड किया और आपको सारे के सारे ग्रुप ज्वाइन करने हैं, तो आप ऑटोमेटिकली उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं व्हाट्सएप नंबर फ़िल्टर की। व्हाट्सएप नंबर फ़िल्टर मतलब क्या है कि यहाँ पे आपको सारे के सारे नंबर अपलोड कर देने हैं और फिर आपको जनरेट पे क्लिक करना है। उससे होगा क्या कि कितने नंबर पे व्हाट्सएप है और कितने नंबर पे व्हाट्सएप नहीं है वो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। ठीक है, और फिर जिस नंबर पे व्हाट्सएप है उनको आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हो, तो आप नंबर फ़िल्टर कर सकते हो। फिर एक्टिव ग्रुप मेंबर, आप किसी भी ग्रुप से जो एक्टिव मेंबर्स है उनकी लिस्ट ग्रैब कर सकते हो। फिर आप चैट लिस्ट भी यहाँ से ग्रैब कर सकते हो, चैट ग्रैब कर सकते हो। फिर आप किसी ग्रुप में बल्क मेंबर ऐड इस फीचर से कर सकते हो। आप कोई ग्रुप यहाँ से फाइंड कर सकते हो, आप बल्क ग्रुप जनरेट कर सकते हो। फिर यहाँ से आप गूगल कॉन्टैक्ट CSV जनरेट कर सकते हो और यहाँ से आप वेबसाइट ईमेल मोबाइल वेबसाइट से ईमेल मोबाइल डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हो आप। ठीक है, तो यहाँ पे आपको वेबसाइट का URL लिखना है और फिर आपको स्टार्ट देना है। और ये एक नया फीचर है व्हाट्सएप वार्मर। ये व्हाट्सएप वार्मर क्या है तो आपको पता ही होगा कि कई लोगों ने पूछा था कि क्या इससे व्हाट्सएप नंबर बैन हो जाता है। तो डिपेंड आप सॉफ्टवेयर कहाँ से लेते हो और सॉफ्टवेयर में फ़ीचर कौन सा है, उससे भी आपका नंबर ब्लॉक हो सकता है। या फिर आप का नंबर नया है तो उससे भी आपका व्हाट्सएप नंबर ब्लॉक हो सकता है अगर आप मास में मैसेज सेंड करेंगे या फिर ब्रॉडकास्टिंग वगैरह करेंगे। तो आप यहाँ से अपने व्हाट्सएप नंबर को वार्म कर सकते हैं। यहाँ पे आप मल्टीपल अकाउंट ऐड कीजिए, कन्वर्सेशन सेट कीजिए, डिले सेट कीजिए। ठीक है, जैसे कि प्रोफाइल 1 2 3 ले लेता हूँ मैं, नेक्स्ट कीजिए। यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट मैसेज टाइप करने हैं। ठीक है, ये ऑलरेडी एक कन्वर्सेशन यहाँ पे सेट ही है और फिर आपको अगर कोई आपके पास ऑलरेडी डिफरेंट टेक्स्ट फाइल है तो आप यहाँ से ले सकते हो। नेक्स्ट कीजिए, यहाँ से डिले सेट कीजिए और जैसे ही आप फिनिश दोगे होगा क्या, ये जो 3 नंबर है ये आपस में बात करने लगेंगे। तो एक दूसरे नंबर पे ऑटोमेटिकली मैसेज सेंड रिसीव होगे। उससे क्या होगा कि आपका व्हाट्सएप वार्म होगा। ठीक है, और फिर आपके ब्लॉकिंग के चांसेस कट जाएंगे। मैंने एक और सॉफ्टवेयर के बारे में भी सुना है जो आपकी व्हाट्सएप स्ट्रेंथ दिखाता है। कहाँ से सुना था वो मुझे याद नहीं है, लेकिन अगर वो आता है तो उससे क्या है कि पता चलता है कि आपका व्हाट्सएप नंबर कितना स्ट्रांग है। ठीक है, वो मेरे पास आएगा तो उसका भी मैं एक वीडियो बना के आपको दे दूंगा कि वो सॉफ्टवेयर भी कैसे काम करता है। लेकिन फ़िलहाल ये सॉफ्टवेयर का मैंने पूरा का पूरा ओवरव्यू दे दिया। अगर किसी पर्टिकुलर फीचर के ऊपर आपको एडिशनल वीडियो चाहिए तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि उसके ऊपर भी आपको एक वीडियो बना के दे दूँ। जनरली मेरे पास टाइम नहीं होता है ये सारे सॉफ्टवेयर यूज़ करने के लिए, लेकिन अगर एक ही तरह की कमेंट हमें मल्टीपल टाइम्स मिलती हैं तो फिर उसमें कोई दिक्कत नहीं है उसके ऊपर ही वीडियो बनाने के लिए। अदरवाइज़ हम ज़्यादातर रिपेयरिंग के वीडियोज़ ही बनाते हैं। ठीक है, और फिर भी अगर आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कीजिए। अगर सही लगा और टाइम भी हुआ तो उसके ऊपर वीडियो आपको मिल जाएगा। ठीक है, और कोई भी क्वेरीज हो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। जहाँ तक मेरा नॉलेज है इस सॉफ्टवेयर के ऊपर मैं आपको डेफिनेटली हेल्प करूँगा। ठीक है, बाकी आप ही मुझे बताइएगा कि ये सॉफ्टवेयर कैसा है, किस तरह से लोग इसका इस्तेमाल करते हैं जनरली। ठीक है, और ऐसे दूसरे कौन कौन से सॉफ्टवेयर अवेलेबल होते हैं मार्केट में जो इसके तरह ही काम करते हैं। ठीक है, अगर आपको ऐसे किसी भी सॉफ्टवेयर के बारे में जानकारी है आप हमें डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताइएगा और पॉसिबल होगा तो उसके ऊपर भी हम आपको वीडियो देंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ कि इस सॉफ्टवेयर के रिलेटेड जितने भी बेसिक क्वेरीज और क्वेश्चंस थे उन सभी के मैंने आपको आंसर दे दिए हैं। ठीक है, इसके अलावा भी अगर आपको कुछ भी डाउट है आप बेझिझक कमेंट कीजिए, आपको आंसर डेफिनेटली मिलेगा। ठीक है, तो हमारे वीडियो में इतने लॉन्ग तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।